मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 11.2 के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 11.2 के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट बताया गया है, सो दैट इन द इक्वा एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल इतना है। आगे लिखा है द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा टू द रेडियस वेक्टर। यहां पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट एंगल। अब किसके इक्वल प्रूव करोगे? थीटा के इक्वल प्रूव करोगे कि फाई के इक्वल प्रूव करोगे कि साई के इक्वल प्रूव करोगे अल्फा? ये भी जानकारी होना चाहिए। यहां पे देख लो क्या लिखा है, टेंजेंट रेडियस वेक्टर। तो आपको पता है टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनता है वो फाई बनता है। ये डायग्राम से समझा देते हैं, देख लो। बेसिक में आप पढ़ चुके हो। ये है कर्व, ये क्या है? टेंजेंट लाइन। और ये क्या है? रेडियस वेक्टर। लेंथ आर से हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं पोल। अब देखो ये टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर है। देख लो डायग्राम में, ये टेंजेंट है और ये क्या है? रेडियस वेक्टर। तो इसके बिटवीन एंगल फाई बनता है। तो हमको ये प्रूव करना है फाई के इक्वल अल्फा। क्लियर हुआ? यहां पर जो उसने और में बताया है, यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि प्रूव करना है फाई के इक्वल अल्फा। और ये काशी यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया था ये वाला। और ये वाला देख लो मेरठ यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था। अवध यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया था। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा गया था। एकदम सिंपल है भाई, प्रैक्टिस कर लेना है इसकी, क्योंकि ये आया हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करवाते हैं, पहले इसको हम रफ करते हैं। अब आपको ये भी जानकारी है कि हमको फाई के इक्वल अल्फा प्रूव करना है, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा हम आपको बता देते हैं। टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा के अपॉन डी आर, ये फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको पूरी जानकारी है कि अगर एक्सरसाइज 11.2 की बात करें, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, आपको कर्व पर ही काम करना है। किस पे काम करना है? कर्व पर ही काम करना है। ये फिक्स है, यहां पे बैठा लो। तो यहां पे लिखेंगे द गिवन कर्व। तो ये रहा कर्व, यहां पे लिखा है इक्वा एंगुलर स्पाइरल। तो इक्वा एंगुलर स्पाइरल को कर्व ही बोलते हैं। तो लिख लो भाई, आर के इक्वल ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आर की तो जरूरत पड़ेगी, देख लो यहाँ पे आर है, तो इसीलिए इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। पहले आपको इसकी निकालना है वैल्यू, फिर आर का इंटू कर देना है बोथ साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफ्रेंशिएट करोगे? ये तो भाई फिक्स है, थीटा के ही करना है। पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं 11.2 के, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, विद रिस्पेक्ट टू आपको थीटा के ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा भाई, ये तो फिक्स है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड आपको डी अपॉन डी थीटा रख लेना है। ए ई की पावर में थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आर का डी आर अपॉन डी थीटा होता है, ठीक है। अब
यहाँ पर देख लो ए ऐसे ही रखो, ई की पावर का ई की पावर ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब पावर में जो है इसका अगेन करना है, तो अगेन करोगे तो थीटा का तो 1 होगा ना, कॉट अल्फा आएगा। क्या आएगा? कॉट अल्फा। पहले ई की पावर का कर लिया डिफरेंशिएट, फिर पावर में जो है उसका अगेन किया तो कॉट अल्फा मिला। अब हमको क्या चाहिए? डी थीटा ऊपर चाहिए, डी आर नीचे चाहिए। यहाँ पे क्या है? डी आर ऊपर है, डी थीटा नीचे है, तो रेसिप्रोकल आपको करना है, तभी आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, तो डी थीटा ऊपर लेके जाएंगे और डी आर नीचे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 1/, जो भी यहाँ पे लिखा है इसको अपान में लिख लो, ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा और इंटू में कॉट अल्फा, ठीक है। अब हमको आर का इंटू चाहिए इसमें तो बोथ साइड आपको इंटू करना है आर का, तो यहाँ पर हम आर का बोथ साइड इंटू कर लेते हैं, तो आर के अपान ए ई की पावर में थीटा कॉट अल्फा और इंटू में कॉट अल्फा, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे, और ये तो बन गया ना ये पूरा, तो इसके इक्वल क्या है? tan phi है, यहाँ पे लिख दो tan phi के इक्वल, अब आर की वैल्यू यहाँ से आपको डालना है, तो ए ई की पावर में थीटा कॉट अल्फा अपान में देख लो ए ई की पावर में थीटा कॉट अल्फा इंटू में कॉट अल्फा, और यहाँ पे लिख दो वाई इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने आर की वैल्यू रखी है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ए की, कट गया, और ई की पावर कैंसिल हो गया। अब बनापान कॉट अल्फा है, तो इसका रेसिप्रोकल जानते हो व्युत्क्रम बनापान कॉट का tan होता है ना, तो इस साइड tan है तो उस साइड आपको tan ही बनाना है। अगर इस साइड tan है तो उस साइड क्या बनाना है? tan बनाना है। क्यों? क्योंकि tan से tan हटा देंगे, फाई के इक्वल प्रूव हो जाएगा ये अल्फा, ठीक है। नोट करो, अब इसको हम रफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। नोट कर लो उतना जल्दी, थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। अब एक लाइन में आंसर शीट आएगी, इसको पहले रफ करते हैं। अब देखो इसके बाद यहां से आपको लिखना है tan phi के इक्वल, एक बार लिख लो 1/, कॉट अल्फा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो tan phi के इक्वल tan अल्फा। अब tan से tan हटा दो, phi इक्वल अल्फा आ गया। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की एक बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो यहाँ पर हम एग्जांपल सेकंड लिखेंगे। आप लोग सॉल्व करो एग्जांपल सेकंड। अगर डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो भाई सॉल्व करो। कुछ बच्चों के पास नहीं है तो हम लिख देते हैं भाई, लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। अगर हम एग्जांपल सेकंड की बात करें, यहाँ पे बोला है फाइंड द एंगल फाई, फाइंड द एंगल फाई, फिर आगे लिखा है फॉर द कर्व देख लो ए थीटा, यहाँ पे लिख दें ए थीटा के इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है, माइनस का ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर। सभी स्टूडेंट लिख लो, इतना जल्दी लिखो। ए थीटा के इक्वल रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर। ये भी पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, देखो लिख देते हैं यहाँ पे। आगरा यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था 2017 में, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2013 और 19 में ये पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो हमको एंगल फाई यहाँ पर निकालना है, लिखा है फाइंड द एंगल फाई। तो अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया ना आपने फर्स्ट, वैसे ही करो। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व द गिवन कर्व, लिखो क्या लिखो? द गिवन कर्व ए थीटा इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, क्या पता जरूरत पड़ेगी आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? ये फाई निकालना है। तो फार्मूला तो पता है, tan फाई के इक्वल आर डी थीटा के अपॉन डी आर, ये फार्मूला लगेगा। तो इसकी वैल्यू निकालो।
तो पहले आपको इसकी निकालना है, इसकी, फिर आर का इंटू कर देना बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए थीटा के इक्वल है, हमको चाहिए आर के इक्वल, कर्व चाहिए आर के इक्वल, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। और आर आपको पता है अंश में ही होना चाहिए, तो यहाँ पर आर यहाँ पे दो जगह है। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा के इक्वल है। अगर आप चाहोगे आर यहाँ से निकालना तो नहीं निकाल पाओगे। अगर आर यहाँ से चाहो निकालना तो नहीं निकाल पाओगे। केवल यही एग्जाम्पल है सेकंड, केवल एग्जाम्पल सेकंड है जिसमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के। मतलब हमने ये बताया था कि एक्सरसाइज 11.2 में चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, यही बोला है 100%। लेकिन ये जो एग्जाम्पल सेकंड है केवल यही एक है जिसमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर के। इसके अलावा चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, आपको थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। ये अलग से ध्यान रखना है, केवल एग्जाम्पल सेकंड ही है जो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू आर के। समझ गए? क्योंकि अगर यहां से आर निकाल पाओ तो फिर डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, लेकिन नहीं निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे तो आपको आर के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना, केवल यही एग्जाम्पल सेकंड है जिसमें हम आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर के, ठीक है। तो दोनों साइड आपको d/dr रख लेना है, इधर भी रख लो d/dr। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो रूट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, a इंटू में कॉस इनवर्स a/r, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, तो a आगे ले लो, थीटा का इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जब करोगे ना डिफरेंशिएट तो कुछ रिजल्ट आपने याद किए हैं। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये होता है। रिजल्ट आपको याद है, यूज कर लो। तो अपान में हमने लिख लिया इतना, ठीक है। अब आपको रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, इसका अगेन करना है। पहले हमने रूट का किया, रूट भी एक फंक्शन होता है, क्योंकि जितनी बार आपको फंक्शन मिलता है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। जितनी बार फंक्शन मिल जाए उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ये क्लास 12th की कहानी है। तो पहले रूट फंक्शन का कर लिया, फिर रूट में जो है इसका अगेन करना है। तो आर स्क्वायर का 2r होगा और ए स्क्वायर का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। इसका तो हो गया। तो हमने क्या बोला है, 0 लिखो या ना लिखो भाई, चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब कॉस इनवर्स का तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/, मेरे पास जो है a/r है, तो आपको स्क्वायर कर देना है। आपको क्या कर देना, स्क्वायर, क्योंकि x है तो यहाँ पे x स्क्वायर आया है, a/r है तो a²/r² लिखना है, ठीक है। अब अगेन करना है, क्योंकि पहले इनवर्स फंक्शन का किया है। जितनी बार फंक्शन मिलता है उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स का हो गया, अब इसका करेंगे a/r। फिर आपको ये रिजल्ट यूज करना है, देख लो 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x²। कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ रिजल्ट आपको याद हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया -a/r², क्योंकि a तो ऐसे रखेंगे 1/r का -1/r² आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नोट करो जल्दी। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करोगे, देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर a इंटू में d थीटा के /dr लिखो ऐसे ही। अगर हम बात करें इसकी, तो इसे तो ऐसे ही लिख लो r² - a²। इसकी अगर बात करें
तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस ऐसे ही रखो ये वाला, क्योंकि ये प्लस दे देगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एलसीएम ले लेना है, आर स्क्वायर एलसीएम ले लो, ठीक है। तो a इंटू, जब एलसीएम लेंगे ना तो ये हमने ऊपर पहुँचा दिया, जैसे हमने एलसीएम लिया आर स्क्वायर, तो इतना लिखोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना तो लिखोगे। और जो एलसीएम है ना, इसको ऊपर लेके गए तो पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ऊपर आर चला गया, ठीक है। और इनटू में जो मेरे पास है ए अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर लिया। अब देखो एक आर, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आर का इंटू कर देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर आर चाहिए, और डी थीटा अपन डी आर आपको मिला है, तो आर का इंटू कर दो बोथ साइड, तो ए आर और डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इस टर्म में आर का होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के अपॉन, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखो। अब सेकंड टर्म हम लिखेंगे, सेकंड टर्म में देख लो क्या उसमें बचा है, जो बचा है उसको तो लिखना ही लिखना है। तो a से a इंटू हुआ तो a स्क्वायर आ गया, और अपान में ये r लिख लो, हमने लिख लिया, और रूट में क्या है, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हमने लिख लिया। फिर r का जो इंटू हुआ है उसको तो लिखो, यहाँ पे लिख लो, और जो यहाँ पे माइनस है ये लगा लो, हमने लगा लिया। अब ये r से r कट गया, कट गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल था, tan फाई के इक्वल था, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इतना मिलेगा, ठीक है। और ऊपर तो ऐसे ही रख लो, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता ना, जब एलसीएम सेम होता है तो डायरेक्ट ही हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, इसकी हाफ पावर है, इसकी 1 है, तो 1 में से हाफ को माइनस कर दो भाई, तो हाफ मिलेगी ऊपर, तो a tan फाई के इक्वल क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में पावर माइनस होती ना, तो 1 इसकी हाफ इसकी, 1 में से हाफ माइनस करो, हाफ मिलेगा ना, तो ऊपर मिलेगा, हाफ को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, तो ये रूट आ गया। अब यहाँ से हमें फाई निकाल लेना, तो tan फाई के इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में ये वाला a। अब फाई के इक्वल लिखेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन a, ठीक है, ये फाई आ गया। अगर ऑप्शनल में ये होता तो क्या पता कॉस इनवर्स बताता, क्या पता साइन इनवर्स बताता, ये तो कंप्लीट हो गया, हम आपको समझाते हैं। जैसे ऑप्शन में अगर ये आ जाता, वहाँ पर साइन इनवर्स होता है या कॉस इनवर्स होता, तो उसके हिसाब से हमको टिक लगाना होता। ये तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लो, थोड़ा सा हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे बुक वाले ने बोला है, ये भी आंसर है, अगर ऑप्शनल में मिल जाए, ऑप्शन में जैसे नहीं होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें टिक लगाना होता है। तो देख लो भाई, ऑप्शन से समझाते, जैसे tan फाई के इक्वल ये है, ये तो लिखा तो है, पहले से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनवा के आपको समझा रहे हैं। ये लो, जैसे ये एंगल हमने क्या ले लिया, फाई ले लिया, ठीक है, ये एंगल क्या ले लिया, फाई, तो tan फाई के इक्वल तो है ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये a। अब आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, ये क्योंकि ये 90 है, तो 90 के अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर करके प्लस करोगे तो ये ए स्क्वायर नेगेटिव का ए स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, तो रूट में आर स्क्वायर मिलेगा, बाहर निकालेंगे आर आ गया। तो अगर हम कॉस की बात करें या अगर कॉस फाई की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो ए अपॉन आर, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे
तो कॉस इनवर्स ए अपॉन आर निकले। मतलब अगर ऑप्शन में दिया जाए, जैसे ये दिया जाए तो इस पर टिक लगा लो, या टेन इनवर्स दिया जाए किसी में तो टिक लगा लो। वैसे अगर हम साइन की बात करें, देखो जैसे साइन फाई की बात करें तो साइन आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है क्योंकि एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनस क्या है, आर है, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। तो फाई की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे साइन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपन आर, ये जैसे आपको मिल जाए उसी के हिसाब से टिक लगा देना। लेकिन आपको यहाँ तक रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ तक रखना है। ये हमने आपको समझा दिया है, समझ गए। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल थर्ड की, तब तक आप लोग नोट कर लो, नोट तो कर ही लिया होगा। एग्जाम्पल थर्ड की बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो पहले इसको हम ड्रॉप करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल जो 3 है उसमें क्या करना है। तब तक आप लोग सॉल्व करो, तब तक आप लोग सॉल्व करो। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो सॉल्व करो भाई, हम तो बताते हैं लिख कर, जैसे आपके पास नहीं है ना तो लिखेंगे। एग्जाम्पल 3 में बोला है फाइंड द एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व L के अपॉन R इक्वल 1 प्लस का E cos थीटा। ये आया हुआ है, आगरा यूनिवर्सिटी में आया है, 2002 में ये पूछा गया था। तो आगरा यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं भाई, और अगर आपकी अदर यूनिवर्सिटी है तो तैयार जरूर करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आया हुआ है तो उसको तैयार करना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो। समझ गए, जो बोल रहे हैं उसको करो। तो यहाँ पे फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट द कर्व जो दिया है L अपॉन R के इक्वल 1 प्लस E cos थीटा। समझाते हैं, यहाँ पे बोला है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या लिखा है रेडियस वेक्टर। तो जब भी रेडियस वेक्टर लिखा हो तो फाई हमको निकालना होता है, रेडियस वेक्टर पता तो आपको है, डायग्राम जानते हो, जैसे ये कर्व है और ये क्या टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है, और ये क्या पी आर कामा थीटा, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर ये थीटा ये आर, तभी ये लिखा। तो ये आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल। यहाँ पे टेंजेंट नहीं लिखा है, मतलब ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, मेरे प्यारे बच्चों ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, तो यहाँ पे नहीं लिखा टेंजेंट, नहीं लिखा, फिर भी आपको समझ लेना है। अगर रेडियस वेक्टर लिखा हो, रेडियस वेक्टर, तो ये एंगल फाई ही हमको निकालना होता है। टेंजेंट अगर नहीं लिखा है, केवल रेडियस वेक्टर लिखा है, तो एंगल फाई आपको निकालना है, ये जानकारी होना चाहिए। इसको रफ कर देते हैं, आपने समझ लिया हमको फाई निकालना है, ठीक है। तो लिख लो द गिवन कर्व L के अपॉन R के इक्वल 1 प्लस का E cos थीटा। अब यहाँ से आपको R निकाल लेना है, क्योंकि फार्मूला तो आपको पता ही है कि टेन फाई के इक्वल R डी थीटा के अपॉन डी आर, ये लगेगा। तो R कैसे निकालोगे, देखो क्रॉस इंटू कर दो, R इस साइड जाएगा, ये जो है इसके नीचे लिख लो L के अपॉन 1 प्लस E cos थीटा, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब R हमको मिल गया ना, न्यूमरेटर में मिला था ये, तो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमने आपको ये बताया केवल एग्जाम्पल सेकंड में जो डिफरेंशिएट हुआ था, अवकलन हुआ था विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो केवल यही एग्जाम्पल है, केवल यही एग्जाम्पल है जिसमें अवकलन हुआ था आर के सापेक्ष, केवल यही है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम्पल की बात करो, किसी भी क्वेश्चन की बात करो, थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। तो यहाँ पे लिख लो भाई, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड आपको डी अपॉन डी थीटा रख लेना है। तो एल के अपॉन में 1 प्लस का ई cos थीटा। अब यहाँ पर बात करें तो ये तो आपको पता है आर का डी आर अपॉन डी थीटा होता है। अब ये बताइए, ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं,
देखो भाई कुछ रिजल्ट आपको याद है, परेशान होने की बात नहीं है। देखो 1/x क्या होता है, -1/x², यही होता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसकी होल पावर 1 दिख रही है, तो भाई इसकी होल पावर 1 है। देखो ये जो पावर है ना, ये निगेटिव की लिख दो ऊपर, और नीचे पावर प्लस कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है। अगर डिफरेंशिएट की बात करें, डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है और न्यूमरेटर में पावर डिक्रीज होती है। अगर हिंदी में कहें, हर में पावर बढ़ती है और अंश में घात घटती है और हर में घात बढ़ती है। अवकलन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं -l है तो लिख दो, अपान में इतना, होल पावर कितनी कर लो 2। अब इसका अगेन करेंगे, क्योंकि पहले पावर का किया, फिर पावर में जो है इसका अगेन करेंगे, 1 का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। भाई CO से स्टार्ट है, माइनस नहीं छोड़ेगा, कॉस का माइनस होता है। जो CO से स्टार्ट होते हैं ना वो माइनस छोड़ते हैं। 3 होते हैं CO से स्टार्ट, कॉस, कॉट, कॉसिक। जब भी इनका डिफ्रेंशिएट करो तो ये माइनस छोड़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे dr/d थीटा है और यहाँ पे देखो dθ/dr है, तो रेसिप्रोकल कर लो, इसको ऊपर पहुँचाओ और ऊपर वाले को नीचे। तो देखो भाई पहुँचाते हैं, हमने लिखा dθ ऊपर लिखा, dr नीचे लिखा, इक्वल में। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर लिख दो, तो 1 प्लस का e cos थीटा होल पावर 2, ठीक है। अपान में देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यल ई साइन थीटा, यल है, ई है और साइन थीटा है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमको चाहिए आर का इंटू चाहिए, तो आर का बोथ साइड इंटू कर लो। तो देख लो आर डी थीटा के अपॉन डी आर इक्वल आर और 1 प्लस का ई कोस थीटा होल पावर 2 अपान में यल ई साइन थीटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से डाल लो, और ये किसके इक्वल है, tan फाई के, तो लिख दो भाई tan फाई। तो हमने लिख दिया यहाँ पे tan फाई। आर यहाँ से आपको डालना है यल अपॉन, देख लो यहाँ पे यल अपॉन 1 प्लस का ई कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस का ई कोस थीटा होल पावर कितनी है 2, और अपान में क्या चल रहा है यल ई साइन थीटा, यही चल रहा है। 1 पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और यल से यल चला गया। अब जो बचा उसको लिखेंगे, नोट करो। अब बताते हैं आगे। अब इसके आगे देख लो करना क्या है, तो यहाँ पर आपको tan फाई ही लिखना है, इक्वल में देखो जो बचा उसे लिखो। 1 प्लस ई कॉस थीटा ऊपर है, 1 प्लस ई कॉस थीटा ऊपर है और नीचे क्या है ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा। अब tan को उस साइड लेके जाएंगे तो फाई हमको पता चल जाएगा, तो 1 प्लस का ई कॉस थीटा अपान में ई साइन थीटा, ठीक है। tan है तो यहाँ पे tan लिखो, जो यहाँ पे होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो फाई के इक्वल इतना आ गया। आंसर शीट अगर चाहो तो मैच करवा दें, वैसे इतनी है हमें पहले से पता है, 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन ई साइन थीटा, पहले बोला इतनी है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 4, मज़ा आने वाला है एग्जाम्पल 4 में, आपको समझना है, थोड़ा अलग हटके है। एग्जाम्पल 4 क्या है, थोड़ा अलग हटके है, आपको समझना है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर लिखेंगे, फिर आपको बताते हैं। एग्जाम्पल 4 की है, बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई ये आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल 4। यहाँ पर बोला गया है प्रूव दैट, जो भी करना है प्रूव करना है। सभी स्टूडेंट लिखो इसको, प्रूव दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट आर गामा थीटा टू द कर्व आर की पावर n इक्वल ए की पावर n कॉस n थीटा, फिर लिखा मैक्स, मैक्स का मतलब बनाना होता है, मैक्स एंड एंगल n प्लस 1 इंटू थीटा विद द इनिशियल लाइन, विद द इनिशियल लाइन। ये देखो भाई पूछा गया, ये आया हुआ है क्वेश्चन,
आगरा 2002 में आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। फिर बोलेंगे नेक्स्ट मेरठ में ये 3 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में ये 3 बार आया हुआ है। 2014 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, 18 में ये पूछा गया था। भाई बढ़िया है, आपको तैयार करना है क्योंकि आया हुआ है। ये एग्जाम्पल जो आए हुए हैं उनको तो भाई प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, समझ गए, तैयार करना यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो देख लो सॉल्व करवाते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो द गिवन कर्व, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, निकालना क्या है उसकी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो पता है आपको। जैसे अगर डायग्राम की बात करें, देखो अगर हम डायग्राम की बात करें तो देख लो भाई, डायग्राम देख लो, ये थीटा इक्वल 0 होता है और यहाँ पे थीटा इक्वल π/2 होता है और इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा कर्व है और ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और अगर बात करें इस लाइन को जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से अगर हम ड्रा करें तो हमको नॉर्मल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि इसीलिए उसने बोला है, ये जो नॉर्मल लिखा एट एनी पॉइंट पी आर कामा थीटा, तो पी ले लो आर कामा थीटा, क्योंकि रेडियस वेक्टर आर, रेडियस वेक्टर, और यहाँ पे एंगल थीटा, ये पोल है। इसमें डायग्राम की ज़रूरत है तभी यहाँ पे बनवा रहे हैं, आप लोग भी बना लेना डायग्राम की, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये समझ लिया आर कामा थीटा, ठीक है, ये रहा। फिर आगे लिखा टू द कर्व, ये जो कर्व है, ये जो कर्व उसने बोला है, ये जो है यही है, आर की पावर n के इक्वल a की पावर n cos n थीटा। ये जो कर्व बोला है यही हमने यहाँ पे ड्रा किया है, ये वाला। कहता है इस कर्व ने मैक्स, मतलब होता है एंगल बनाना, मतलब इस कर्व ने एंगल जो बनाया है विद द इनिशियल लाइन, ये वाली इनिशियल लाइन है। इस कर्व ने, ये वाला कर्व है, इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाया, ये प्रूव करना है। ये क्या करना है, ये प्रूव करना है भाई, लिखा है प्रूव दैट, समझ गए। और नॉर्मल ये वाली लाइन। तो हम आपसे ये पूछें, जैसे अगर इसकी बात करें, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ भाई। इनिशियल लाइन पकड़ लो, जैसे ये टेंजेंट है और ये क्या है, इनिशियल लाइन, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल लाइन बोला है, ये देखो, तो इनिशियल लाइन और ये कर्व है, कर्व से ये एक टेंजेंट हमने ले ली। पहले टेंजेंट समझ लो, फिर उसके बाद ये नॉर्मल आपके समझ में आ जाएगा। तो ये टेंजेंट लाइन है और ये कर्व है, ठीक है। और इनिशियल लाइन, ये एंगल बना है साई, क्या होता है, साई के इक्वल। अगर ये फाई है तो साई के इक्वल क्या होता है, थीटा प्लस फाई होता है। ये बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं भाई। ये ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्ठ कोण है। बहिष्ठ कोण का ये मतलब होता है बाहरी। त्रिभुज की एक भुजा ले लो कोई सी, अगर बहिष्ठ कोण निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो अंदर वाले जो दो एंगल होते हैं उनका सम के इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल जो होता है, जो अंदर वाले एंगल होते हैं ट्रायंगल के दो, उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, तभी ऐसा लिखा है। ये सब बेसिक में बता चुके हैं, समझ गए। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यम के इक्वल 10, यहाँ पे एंगल देख लो, टेंजेंट और इनिशियल लाइन फाई है, तो यहाँ पे इतना आएगा, समझ गए। अब हमको नॉर्मल की बता रहा है, तो नॉर्मल स्लोप तो पता ही है आपको, फार्मूला याद होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल देख लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें तो क्या होता है, -1/m,
मतलब ये जो यम है ये टेंजेंट की स्लोप है। तो नॉर्मल की जब निकालोगे तो -1/- स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ गए। तो हमें यम की वैल्यू निकाल लेना है। किसकी वैल्यू निकाल लेना है? यम की। यहाँ पे रख देंगे, तुरंत ही ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो आपको पता है साई के लिए ये थीटा प्लस फाई, तो आपको कर्व लेके चलना है और डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, ये तो जानकारी है। तो वहाँ से आपको फाई मिल जाएगा। ये जब फाई मिल जाएगा और थीटा यहाँ पर है, थीटा प्रूफ दैट के एंगल में है, तो फाई जो निकलेगी वो थीटा में निकलेगी, तो दोनों थीटा हो जाए, फाई तो निकल आएगा थीटा के टर्म में। ठीक है, वैसे ये आपको दिख रहा है थीटा के टर्म में ही एंगल प्रूफ करना है। तो पहले हमको फाई निकालना है, तब आपको साई मिलेगा। तो फाई के लिए आपको क्या करना है? द गिवन कर्व लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखते हैं द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिख लो, समझ में तो आ ही चुका है। r की पावर n के इक्वल a की पावर n cos n थीटा है। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब देख लो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो दोनों साइड आपको d/d थीटा रखना है। तो डायरेक्ट अगर कर लें तो क्या दिक्कत है? n आगे 1 पावर लेस कर लो, r का अगेन करेंगे ना तो इतना मिलेगा। n आगे करके 1 पावर लेस कर ली, r का अगेन कर लिया, इतना मिला। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब इक्वल में पता है a की पावर n को ऐसे ही लिख लो, a की पावर n को ऐसे ही लिख लो क्योंकि इनटू में कांस्टेंट है, cos का करना है। अब बताओ cos का माइनस साइन होता है, CO से स्टार्ट है भाई, ये CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? माइनस आगे ले लिया और यहाँ पे लिख दिया साइन n थीटा, cos का साइन होता है लिख दिया। अब n थीटा का अगेन करना है, पहले cos का किया, फिर एंगल का अगेन करोगे n थीटा का, तो थीटा का 1 होगा, n निकलेगा ना, तो n आगे हमने लिख दिया, n आगे लिख दिया और n से n ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया n से n। अब यहाँ से हमें क्या करना है? dr/d थीटा निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करें फार्मूले की, क्योंकि हमें साई एंगल चाहिए, साई चाहिए, तो फाई के लिए फार्मूला तो पता हो, पहले फाई निकालना है। तो r d थीटा के अपॉन dr, ये फार्मूला होता है। तो हमको पहले इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो dr/d थीटा निकालते हैं, फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर उसके बाद r का इंटू कर लेंगे बोथ साइड, तुरंत हमें फाई यहाँ से मिल जाएगा, फार्मूला यूज करेंगे। तो -a की पावर n और साइन n थीटा ये लिख लो, और अपान में ये वाला भेज दो, तो इतना मिल गया। अब रेसिप्रोकल कर लो, तो d थीटा ऊपर जाएगा, dr नीचे। रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको d थीटा/dr की वैल्यू चाहिए, तो d थीटा/dr की तभी मिलेगी। रेसिप्रोकल कर लो, तो माइनस ऊपर ही रखो, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लो, और यहाँ पे n थीटा लिखना है, क्या लिखना? n थीटा, ठीक है। अब r का इंटू कर लो बोथ साइड, क्योंकि इसमें r भी इंटू में है, तो r का इंटू कर रहे हैं, देखो r d थीटा के अपॉन dr के इक्वल, जब r का इंटू करोगे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, a की पावर n साइन n थीटा। अब r की पावर n की वैल्यू रख लो इस इक्वेशन फर्स्ट से, समझ गए। तो इसके बाद यहीं पर सॉल्व करवाएंगे, समझ गए। चलो भाई, अब देखो, और ये जो दिख रहा है ये सेम टू सेम, तो इसके इक्वल क्या है? tan फाई, रख दो। तो हम करेंगे काम, इसके स्थान पे रखते हैं tan फाई, और इक्वल में ये माइनस ऐसे ही रखो, r की पावर n की वैल्यू रख लो यहाँ से, a की पावर n cos n थीटा, अपान में जो है उसको ऐसे ही रखो, a की पावर n साइन n थीटा, और ये कट गया। अब आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता ना, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि इस साइड tan है, तो उस साइड क्या बनाना है? tan बनाना है, तभी तो tan से tan हटेगा। तो पहले कोट यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद हम tan बना लेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे ना tan फाई के इक्वल माइनस का कोट n थीटा। अब यहाँ पे कोट को tan बनाना है और ये माइनस भी हटाना है, दो काम आपको यहाँ पे करना है, कोट का tan बनाना है और माइनस हटाना है। तो
तो 90 प्लस लेना है। अगर केवल हमको कॉट का 10 बनाना होता तो 90 माइनस लेते, 90 माइनस थीटा, लेकिन दो काम यहाँ पे करना है तो 90 प्लस थीटा लेना है। समझ गए? ये क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो, तो इस साइड हम क्या करेंगे, 10 फाई ही लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 10। अब देख लो, जैसे हमने लिखा 90 और प्लस लिख दिया, ठीक है। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। 10 से 10 हटा दो तो फाई क्या आ गया, पाई/2 प्लस का n थीटा, इतना मिल गया। अगर हम आपसे ये बात करें कि साई के इक्वल क्या है, तो आप बोलोगे थीटा प्लस फाई, तो हमने लिखा साई के इक्वल थीटा प्लस फाई, तो फाई की वैल्यू यहाँ से ये वाली निकाली, यहाँ पे रख दो, ठीक है। और इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट करो, इसके आगे यहीं से लिखना है, क्योंकि डायग्राम का भी यूज है ना, डायग्राम का यूज है, तभी हम बता रहे हैं। तो साई के इक्वल थीटा प्लस ये है फाई, तो पाई/2 प्लस का n थीटा। तो साई के इक्वल अगर थीटा देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये बन जाएगा, देखो थीटा कामन ले लो तो n+1 ये दिख रहा है, बन जाएगा। तो पाई/2 प्लस n+1 इंटू थीटा। तो हमको साई पता चल गया। जब साई पता चल गया, अब पहले यम निकाल लो स्लोप ऑफ टेंजेंट से, फिर उसके बाद हमको नॉर्मल ये वाला फार्मूला लगा लेना है। अब इसको रफ करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यम के इक्वल क्या होता है, 10 साई। अब रख दो, यम के इक्वल साई की वैल्यू रखो, ये निकाली है, तो पाई/2 प्लस n+1 थीटा। तो बताओ यम के इक्वल 10, इतने की वैल्यू बोलो, 10 90 प्लस थीटा, माइनस का कोट थीटा होता है, तो यम के इक्वल माइनस का कोट n+1 इंटू में थीटा। अब ये यम की वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे करवाएंगे सॉल्व, क्योंकि अब डायग्राम का यूज खत्म है, क्योंकि लास्ट लाइन यही है डायग्राम के, इसी से हमको ये वाला मिल जाएगा एंगल, क्योंकि नॉर्मल के लिए ही बोला है। इसको रफ करते हैं, तो आप लोग नोट कर लो उतना, क्योंकि हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए काम करना है। ये लाइन आपको लिखना है, फिर लिखो, चूंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1/m, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब यम की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रख दो, तो -1/, माइनस का कोट n प्लस का 1 इंटू थीटा, तो माइनस से माइनस काट दो, इसको ऊपर लेके चलो, तो 1/कोट, 1/कोट क्या होता है, 10 होता ना, तो n+1 थीटा, ठीक है। बस अब निकाल लो भाई, इतना आपको लिख देना है, कितना, इतना। देखो ये वाला लिखना है, क्योंकि टेंजेंट क्या बताता है, टेंजेंट ये बताता है कि आपने एंगल किन दो लाइन के बिटवीन लिया है, 10 ये बताता है, लेकिन आपको ये लिखना है। तो लिखेंगे हम, हैंस द गिवन कर्व, लिख लो, लास्ट लाइन लिख लो, हैंस द गिवन कर्व मैक्स एन एंगल n+1 थीटा, यही वाली आपको लाइन लिखना है, ठीक है। विद द, फिर आगे क्या लिखा, विद द इनिशियल लाइन। ये तो कंप्लीट हुआ भाई, नोट कर लो, क्योंकि हमने बताया ये उठाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले इसको हम रफ करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी भाई, पहले इसको हम रफ करते हैं, अब बताते हैं कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व होगा, कौन से एग्जाम्पल की बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। जैसे एग्जाम्पल अभी सॉल्व हुए 1 to 4 हुए ना,
अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं 1 2 3 हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल फर्स्ट डाल लेना है। एग्जाम्पल फिर दोबारा मिला है फर्स्ट, लेकिन चेंज है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्डियोइड आर के इक्वल ए 1 प्लस का कॉस थीटा एंड आर के इक्वल वी 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आया हुआ है कानपुर 2007, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012 में पूछा गया था, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया था, और काशी में 2014 में ये पूछा गया था। इसका और भी है, देख लो यहाँ पे और करके बताया इसी को। सो दैट द कार्डियोइड आर के इक्वल ए 1 प्लस का कॉस थीटा एंड आर के इक्वल वी और 1 माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और ये भी पूछा गया था आगरा यूनिवर्सिटी में 2015 और 16 में ये पूछा गया था, ठीक है। अब इसको करवाते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लो सॉल्व। तो आपको पता है कि हमको क्या यहाँ पे फाइंड करना है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लिखा मिल जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालना होगी, ठीक है। और ये जो बताया आर के इक्वल इतना है, इसको बोलते हैं कार्डियोइड्स, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करें, आर के इक्वल इतना और इतना इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो यहाँ पर राइट एंगल आपको बताना है π/2, मतलब प्रूव करना है। इंटरसेक्ट या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बात है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको प्रूव करना है π/2। तो इस वाले में हमको ये बताया है प्रूव करने के लिए, इस वाले में वैल्यू निकलवाई है। जो भी निकल जाए तो पता चल गया कि π/2 ही निकलेगी, क्योंकि इससे पता चल गया, समझ गए। अब देखो द गिवन कर्व लिख लो, क्योंकि अगर हम कार्डियोइड की बात करें कर्व ही बोलते हैं। तो लिख लो यहाँ पे द गिवन कर्व आर के इक्वल ए 1 प्लस का कॉस थीटा, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। अब ये लिख लो आर के इक्वल वी 1 माइनस का कॉस थीटा। आपको पता है कि हमको अल्फ़ा फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन आपको पता हूँ φ1 माइनस φ2, इसमें क्या होता है φ1 ग्रेटर होता है φ2 से, तब ये यूज़ किया जाता है। और अगर φ2 में माइनस कर रहे हैं φ1, तो इसमें क्या होता है φ2 ग्रेटर है φ1 से, तो इन दो में एक यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो φ1 और φ2 निकालना है, तो φ1 पहले वाले कर्व से निकालना है, φ2 सेकंड वाले कर्व से निकालना है। फार्मूला तो आपको पता ही है, देख लो tan phi के इक्वल r d थीटा के अपन dr, ये फार्मूला लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं r के इक्वल a और 1 प्लस का cos थीटा। डिफ्रेंशिएट करना है आपको, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, थीटा के। तो यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, r का dr अपॉन d थीटा होगा इक्वल में, देख लो ये तो ऐसे ही रखो, ब्रैकेट से क्या मिलेगा 1 का 0 और cos का माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख लो और साइन थीटा बाद में, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि हमको d थीटा ऊपर चाहिए dr नीचे चाहिए, तो d थीटा ऊपर कर लो dr नीचे कर लो। तो ये कैसे लिखोगे -1 अपॉन इतना। अब हमको r का इंटू चाहिए इसमें, तो कैसे मिलेगा इसमें r का इंटू, दोनों साइड r का इंटू कर दो, तो r d थीटा के अपॉन dr इक्वल माइनस का r के अपॉन a साइन थीटा। तो r की वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि पहले
वाले पे ही काम कर रहे हो, पहले वाले कर्व पे काम कर रहे हो, तो आर की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से आपको रखना है, इससे नहीं रखना है, सेकंड वाले इक्वेशन से नहीं रखना है, पहले वाले से रखना है। तो ये क्या बन गया, इसके इक्वल क्या है, tan phi है, रख दो। तो यहाँ पर हम phi 1 लेंगे क्योंकि इन दो में कोई एक फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आर ए 1 प्लस का कॉस थीटा है अपान में ए साइन थीटा है, ये कट गया। अब आपको पता है इस साइड 10 है ना, तो उस साइड आपको 10 बनाना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको पता है कि अगर 1 प्लस कॉस है तो कैलकुलेशन फिक्स है, अगर प्लस है cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं आगे काम, tan phi 1 के इक्वल माइनस, देख लो अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, तो एंगल का हाफ करना पड़ता है, एंगल का हाफ थीटा है तो थीटा अपान 2 आएगा। अब अपान में क्या करना है, ये कॉस बोलेगा साइन से, ये कॉस बोलेगा साइन से, अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो, तो ये साइन कहना मानेगा कॉस का, क्योंकि कॉस ने बोला है साइन से, अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो। तो इसके लिए भी फार्मूला याद होगा आपको, तो ठीक है लिख देते हैं नीचे 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2, ये 1 से 1 कट गया ना, तो tan phi 1 के इक्वल ऊपर कितना मिला माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 अपान में देख लो 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2, कुछ कैंसिल होगा, 1 पावर कॉस की कैंसिल हो गई और 2 से 2 कैंसिल कर लो, कॉस अपान साइन, ऊपर कॉस है नीचे साइन, कॉट लिख लेना है, तो माइनस का कॉट थीटा अपान 2, ठीक है। अब आपको tan बनाना है यहाँ पे, क्योंकि इक्वल के इस साइड 10 है तो उस साइड 10 बनाना है। जब 10 बन जाएगा ना, 10 से 10 हटा देंगे, phi 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे बनाओगे, कॉट का tan भी बनाना है और ये माइनस भी हटाना है, दो काम यहाँ पे करना है। तो 90 प्लस थीटा आपको लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना 90 प्लस थीटा, वो यूज करना है। अगर केवल हमें कॉट चेंज करना होता 10 तो 90 माइनस लेते हैं, 90 माइनस थीटा लेते हैं अगर केवल कॉट को 10 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों काम करना है तो 90 प्लस थीटा आपको लेना है, ठीक है। अब आगे करते हैं सॉल्व, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे यहाँ से यहाँ पे लिखना है tan phi 1 इक्वल, तो हमने क्या किया 10 लिखा, तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोड होता है। अब 10 से 10 हटा लो, phi 1 की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2 प्लस थीटा अपान 2, ठीक है। अब phi 2 निकालना है, phi 1 पता चल गया, अब phi 2 निकालना है सेकंड कर्व से, इस वाले से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपको लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है r के इक्वल v है और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस का cos थीटा, यही है। अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, और इसे इक्वेशन सेकंड तो पढ़ा ही है पहले से तो नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कर लो भाई r का dr अपॉन डी थीटा, इसको पहले हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, आप लोग नोट कर लो उतना। अब देखो यहाँ पे r का क्या हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे बोलो b तो ऐसे ही रखो, 1 का 0 और cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b साइन थीटा मिलेगा। अब हमको ये चाहिए डी थीटा ऊपर चाहिए dr नीचे चाहिए, रेसिप्रोकल कर लो, डी थीटा ऊपर पहुँच जाएगा dr नीचे, तो 1 अपॉन v साइन थीटा। अब दोनों साइड आपको क्या करना है r का इंटू करना है, दोनों साइड, क्योंकि इसमें r का इंटू है, तो r का इंटू करोगे तभी तो ये पूरा पूरा मिलेगा, मिलेगा tan phi रख देंगे, तो r डी थीटा के अपॉन डी आर इक्वल में r अपॉन v साइन थीटा, और यहाँ पर आपको
tan phi 2 लिखना है, क्योंकि सेकंड कर्व पर आप काम कर रहे हो, तभी यहाँ पे tan phi 2 लिखा। फर्स्ट कर्व पर काम कर रहे थे तो tan phi 1 लिखा। ठीक है, तो r की वैल्यू कहाँ से डालना है? इक्वेशन सेकंड से। ये है इक्वेशन सेकंड, और सेकंड से ही ये लिखा है, तो यही लिख लो। v और 1 माइनस का cos थीटा, देख लो r के इक्वल क्या है, v 1 माइनस cos थीटा रख लिया, अपान में v sin थीटा, ये काट दो b से b। अब ये कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, 1 माइनस cos थीटा, माइनस है तो cos का फार्मूला cos में ही लगाना है। ठीक है, तो tan phi 2 के इक्वल, तो 1 माइनस, अगर माइनस है तो cos 2 थीटा फार्मूला साइन में लगेगा, प्लस होता है तो cos में लगाते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, अब ये cos बोलेगा, ये cos बोलेगा साइन से कि अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो, तो ये साइन भी एंगल हाफ करेगा। ये बोलता है भाई ये कैलकुलेशन फिक्स है, कहीं मिल जाए ऐसा करना पड़ता है। तो 1 से 1 कट गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, अपान में 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में cos थीटा अपान 2। 1 पावर साइन की कैंसिल हो गई ऊपर नीचे, और 2 से 2 कट गया, तो क्या मिल गया? tan मिल गया, साइन अपान cos, साइन अपान cos tan हो गया। और इक्वल के इस साइड क्या चल रहा है? tan phi 2 चल रहा है, तो phi 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो phi 2 tan से tan हटा दो, tan से tan हटा दो, phi 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा अपान 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ग्रेटर, देखो इसमें कौन है, phi 1 ये है और phi 2 ये है, तो यहाँ पे थीटा अपान 2 है, यहाँ पे थीटा अपान 2 है, लेकिन 90 प्लस हो रहा है, तो इसीलिए ये ग्रेटर है, phi 1 ग्रेटर है phi 2 से, तो ये वाला लगाना है, ये वाला phi 1 अगर ग्रेटर है phi 2 से तो पहला वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है इफ phi 1 ग्रेटर है phi 2 से, देन अल्फ़ा के इक्वल phi 1 माइनस phi 2। ठीक है, तो phi 1 की यही है, हमने रखी पाई बाई 2 प्लस थीटा अपान 2। ठीक है, phi 1 की हमने वैल्यू रख लिया, phi 2 की रख लो वो वाली, तो माइनस थीटा अपान 2, ये कट गया प्लस माइनस, तो अल्फ़ा इक्वल पाई बाई 2, ये एंगल निकला है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इस वाले में प्रूव करना था। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड की बारी हम नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, आप लोग कर लो नोट, हम रफ करेंगे ना। सभी स्टूडेंट नोट कर लो इसको, तो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, जब भी हम क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कौन सा है? एग्जाम्पल सेकंड, देख लो। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर के इक्वल, लिख लो, a sin 2 थीटा एंड आर के इक्वल a cos 2 थीटा। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 2005 में पूछा गया था। ठीक है भाई, फिर इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, वो भी करवा देंगे, पहले इसको करवाते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर बोला गया है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है, मतलब अल्फ़ा निकालना है। अभी जैसा सॉल्व हुआ था वैसे ही करो, तो द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो? द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो, आर के इक्वल a sin 2 थीटा, इसे डाल लो फर्स्ट, और सेकंड a cos 2 थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, r के इक्वल a sin 2 थीटा, इससे क्या निकाल लो? phi 1 निकाल लो, क्योंकि फार्मूला तो पता है आपको, ये लगेगा tan phi के इक्वल r d थीटा अपॉन dr, ये फार्मूला लगेगा। डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, किसके विद रिस्पेक्ट होगा? r के,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर का क्या हो जाएगा, डी आर के अपॉन डी थीटा। इसका तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन का कॉस टू थीटा का अगेन करोगे 2 निकलेगा, रेसिप्रोकल कर लो डी थीटा के अपॉन डी आर, तो 1/2a कॉस 2 थीटा। अब इसके बाद में रेसिप्रोकल करने के बाद अब देखो इसमें r का इंटू है, तो दोनों साइड आपको r का इंटू करना है, इसमें दोनों साइड कर लो, तो r डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल r अपॉन में 2a कॉस 2 थीटा। ये क्या हो गया, इसके इक्वल क्या है, ये पूरा पूरा मिल गया ना, इसके इक्वल क्या है tan phi है। यहाँ पर क्या लिखोगे, tan phi 1 लिखोगे, क्योंकि जब अल्फ़ा पूछा जाए तो phi 1 और phi 2 की अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ती है, फिर उसमें देखना पड़ता है कौन ग्रेटर है कौन लेस, उसके हिसाब से फार्मूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू रख लो, इक्वेशन फर्स्ट से रखना है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट पे आप काम कर रहे हो पहले वाले कर्व से। तो r के इक्वल a साइन 2 थीटा अपॉन में 2a कॉस 2 थीटा। अब a से a पहले कैंसिल कर लो, ये a से a कैंसिल हो गया, तो tan phi 1 इक्वल क्या मिल गया, 1/2 साइन अपॉन कोस क्या हुआ tan 2 थीटा। अब phi 1 कैसे यहाँ से निकलेगा, बोलो कैसे निकलेगा, अगर ये 1/2 ना होता तो tan से tan हटा देते, phi 1 लिख देते हम 2 थीटा, लेकिन 1/2 है तो इसीलिए tan से tan नहीं हटा पाएंगे, तो इतना ही रखो, इतना ही रखो, समझ गए। tan phi 1 पूरे की वैल्यू निकलेगी, phi 1 की नहीं निकल पाएगी। जब पूरे की वैल्यू निकले तो फार्मूला याद होगा, ये वाला लगेगा tan अल्फ़ा के इक्वल tan phi 1 फिर डिफरेंस tan phi 2, ये बेसिक में हमने लिखाया था अपान में 1 प्लस का tan phi 1 इंटू में tan phi 2, ये लगेगा। जब आपको phi 1 की वैल्यू ना पता चले, tan phi 1 की पता चले, पूरे की वैल्यू पता चले, तो ये फार्मूला लगता है। ये जानकारी आपको और ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड लेना है, वहाँ से tan phi 2 निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये है सेकंड, r के इक्वल a cos 2 थीटा, यही है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। और बात करेंगे CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, तो cos का क्या हो गया, साइन, cos का साइन हो गया, 2 थीटा का अगेन कर लिया, 2 निकला, इतना निकला। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो डी थीटा ऊपर जाएगा और डी आर नीचे, तो -1/2a साइन 2 थीटा। अब क्या करना है, r का इंटू करना दोनों साइड, तो r डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल, तो माइनस का r के अपॉन में 2a साइन 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखोगे, tan phi 2 लिखना है, क्योंकि सेकंड कर्व है, फर्स्ट कर्व से tan phi 1 और सेकंड कर्व से tan phi 2। अब r की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रखना है, a cos 2 थीटा अपान में 2a साइन 2 थीटा, a कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बना, cos अपान साइन कोट बना, ठीक है। तो tan phi 2 के इक्वल -1/2 cot 2 थीटा, इसको ऐसे रखो। अब बात करेंगे हम एंगल थीटा की, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा एंगल इन दो से निकाल लो, पहले पता कर लो कितना है, समझ गए, मतलब tan phi 1 की वैल्यू और tan phi 2 की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है, tan phi 1 की वैल्यू एंड tan phi 2 की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालना है। अभी ये न्यूमेरिकली वैल्यू में नहीं है, क्योंकि इसमें tan है, इसमें cot है। न्यूमेरिकल वैल्यू में तब निकलेगी जब थीटा आपको पता चल जाए, इसमें रख देना है, तो tan phi 1 और tan phi 2 की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू निकल आएगी।
उसके बाद ये फार्मूला लग जाएगा। तो थीटा यहाँ से निकालो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि आर के इक्वल ये भी है ये भी है, इक्वल कर दो तुरंत पता चल जाएगा 10 मतलब थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इतना नोट कर लो। इसके बाद यहाँ से लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वल कर दो a साइन 2 थीटा के इक्वल a कॉस 2 थीटा, a से a काट दो। अब ये नीचे लिख लो, मतलब चाहे आप 10 बना लो, मतलब यहाँ से चाहे 10 बना लो चाहे कोट बना लो, आपकी मर्जी। तो 10 बना लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, इक्वल में क्या रहेगा 1, ये बन गया 10 2 थीटा। अब बोलो इस साइड क्या 10 है, उस साइड 10 बनाना है, मतलब इस साइड अगर 10 है तो उस साइड 10 बनाना है। कितने वैल्यू होती है, π/4 की होती है वैल्यू, होती है। तो यहाँ से 10 से 10 हटेगा, 2 थीटा की वैल्यू आ गई π/4, तो 2 थीटा ही रखो, मतलब अगर थीटा निकालोगे π/8 निकलेगी। तो हमको 2 थीटा की ही ज़रूरत है यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2 थीटा ही रखो। अब इसलिए आपको लिखना है 10 ∅1, ये 10 ∅1 है, और 1/2 10 2 थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, तो π/4, तो π/4 पता है बन देता है तो 1/2 निकले। अगर हम बात करें 10 ∅2 ये रहा, -1/2 कॉट 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू ये वाली रख लो, π/4। बोलो कॉट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है ना, तो ये वैल्यू आ गई। तो 10 ∅1 10 ∅2 की वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू आ गई। जब न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाए तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं, इतना नोट करो। अब फार्मूला जो है लगाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। तो वी नो दैट आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे, वी नो दैट। बेसिक में ये फार्मूला लिखा चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अल्फ़ा के इक्वल 10 ∅1 फिर माइनस ले लो यहाँ पे। मतलब अगर बेसिक की बात करें तो यहाँ पर हमने डिफरेंस किया था, हमने बताया था जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको माइनस यूज़ करना है। अपान में 1 प्लस का 10 ∅1 इंटू में 10 ∅2 वैल्यू रखो, तो 10 अल्फ़ा के इक्वल 10 ∅1 की वैल्यू ये है 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है 10 ∅2 की, इसकी वैल्यू -1/2 है। अब नीचे रखो 1 प्लस 1/2 फिर -1/2, तो 10 अल्फ़ा के इक्वल ऊपर मिला 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, इतना क्लियर हुआ। अब डिनोमिनेटर में देख लो, प्लस माइनस माइनस 1/2 2 जा 4। अब आपको पता है हाफ हाफ कितना होता है, 1 होता ना। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। तो 10 अल्फ़ा के इक्वल ऊपर 1 मिला, नीचे 4 बन जा, 4 में से 1 माइनस करोगे, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 मिलेगा। अब ये 4 ऊपर लेके जाओ, तो 10 अल्फ़ा ये ऊपर पहुंच गया 4/3, तो अल्फ़ा इक्वल कितना मिल गया 10 इनवर्स 4/3। ये आंसर निकला है, नोट कर लो। अब एग्जाम्पल 3 सॉल्व करवाते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, नोट करो इसे भाई। अब एग्जाम्पल 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अगर आपके पास बुक है तो सॉल्व करो ना। तो हम लिख देते हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जिनके पास है वो सॉल्व करें, नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखो प्रूव दैट द स्पाइरल r की पावर n के इक्वल a की पावर n cos n थीटा एंड r की पावर n इक्वल v की पावर n sin n थीटा। आगे लिखा है इंटरसेक्ट आर्थोगोनली, ये आया हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2003 में, और कानपुर यूनिवर्सिटी में 2008 में ये पूछा गया था, और यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी है 2000 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये
1 2 3 तीन यूनिवर्सिटी में ये आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो आपको पता है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली के लिए m1 इंटू m2 इक्वल -1, ये प्रूव कर देना है, ये तो प्रूव करना है। जब भी आपको इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली अगर कर्व, दो कर्व प्रूव करना हो तो ये प्रूव कर दो, तो ये दोनों कर्व प्रूव हो जाएंगे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है द गिवन कर्व आर के इक्वल लिख लो, इसे 1 डाल दो, आर की पावर n v की पावर n साइन n थीटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई, तो आर की पावर n ए की पावर n कॉस n थीटा, तो m1 कैसे मिलेगा, tan phi 1 से मिलेगा, और m2 कैसे मिलेगा, tan phi 2 से। और ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो tan phi के इक्वल होता है r d थीटा के अपन dr, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से ये निकल आएगा और ये निकल आएगा, फर्स्ट कर्व से ये निकलेगा और सेकंड कर्व से ये निकलेगा। समझ गए, मतलब फार्मूला तो लगेगा, फर्स्ट कर्व से ये निकलेगा और सेकंड कर्व से ये निकलेगा। तुरंत ही इस वाले को m1 बोलेंगे और इस वाले को m2 बोलेंगे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो कर दो भाई डिफ्रेंशिएट, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, थीटा के, हो गया, n आगे 1 पावर लेस कर ली। यहाँ पे आते हैं a की पावर n कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब n थीटा का अगेन कर लो, n निकलेगा। अब यहाँ से आपको डी आर अपॉन डी थीटा की पहले वैल्यू निकालना है, इसको नीचे ले लो, तो a की पावर n साइन n थीटा के अपॉन में r की पावर n-1 आपको लिख देना है। अब आपको पता है हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा ऊपर है, डी आर नीचे है, तो रेसिप्रोकल करोगे तभी तो वो वाला मैच हो पाएगा। तो देख लो डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, r की पावर n-1 अपान में a की पावर n और साइन n थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे r का इंटू है इसमें, तो यहाँ पर r का इंटू करना है दोनों साइड, कर लो, तो r डी थीटा के अपॉन डी आर, तो यहाँ पे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे -1 है, जब r का इंटू करोगे उसकी पावर +1 है, तो +1 -1 कैंसिल हो गई, तो r की पावर n मिलेगा, तो a की पावर n साइन n थीटा। अब r की पावर n रख दो पहले वाले इक्वेशन से, और ये क्या हो गया, tan, इसके इक्वल क्या है, tan phi है, तो यहाँ पे क्या करना है, tan phi 1 करना है। r की वैल्यू यहाँ से रख लो, r की पावर n की a की पावर n कॉस n थीटा अपान में a की पावर n साइन n थीटा, ये कट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, tan phi 1 को m1 बोलते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रखो, इसमें कुछ नहीं करना है, cos n थीटा के अपान में साइन n थीटा, ऐसे रखो, cos अपान साइन, कॉट ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो इसका इंटू चाहिए -1, तो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, इक्वेशन सेकंड आपको लेना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मेरे पास है r की पावर n इक्वल v की पावर n, ये वाला साइन n थीटा, डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू r के, तो n आगे 1 पावर लेस कर लो, r का अगेन कर लो, और यहाँ पे बोलो साइन का क्या होगा, कॉस, और n थीटा का अगेन करोगे n निकलेगा। अब इससे कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे डी थीटा ऊपर, मतलब रेसिप्रोकल अभी ना करो, पहले डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो v की पावर n कॉस n थीटा अपान में r की पावर n-1। ठीक है, इसको नीचे ले लिया। अब रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा ऊपर है, डी आर नीचे है, तो यहाँ पे डी थीटा ऊपर और डी आर नीचे करना है, तो इसीलिए हमको
ऐसा लिखना पड़ता है r की पावर n माइनस 1 अपान v की पावर n और cos n थीटा। अब यहाँ पे r का इंटू है तो दोनों साइड आपको r का इंटू करना है, यहाँ पर, ठीक है, नोट करो। अब यहाँ से करवाते हैं सॉल्व, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे r का हम इंटू कर रहा है दोनों साइड, तो r की पावर यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 है, तो माइनस 1 तो चला जाएगा ना, क्योंकि 1 पावर माइनस 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, अपान में v की पावर n cos n थीटा। अब r की पावर n सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू रखना है, तो ये हो गया tan phi 2, ये क्या हो गया tan phi 2 रख दो। r की पावर n सेकेंड इक्वेशन ये है, तो b की पावर n sin n थीटा अपान में v की पावर n cos n थीटा, ये कैंसिल कर लो, इसको क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे, तो sin n थीटा के अपान में cos n थीटा। तो m1 और m2 की वैल्यू पता चल गई। अब आपको ये लेके चलना है, ये लेके चलना है, -1 निकाल देना है, ठीक है। नोट करो भाई, नोट करो सभी स्टूडेंट नोट करो, क्योंकि अब हमें m1 की वैल्यू रखना है और m2 की वैल्यू रखना है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है नाउ m1 इंटू में m2, तो m1 की वैल्यू रख लो और m2 की कितनी है, sin n थीटा के अपान में cos n थीटा, और m1 की जो वैल्यू थी वो तो रफ कर चुके हैं, तो हम लिख देते हैं, आप लोग देख के लिखना है, cos n थीटा अपान में sin n थीटा, ये m1 की वैल्यू थी। अब काट लो, ये cos कट गया, sin से sin कट गया, क्या मिला, जब इनटू में सब कट जाते हैं तो 1 मिलता है, और ये माइनस है तो -1, तो देख लो भाई m1 इंटू m2 क्या मिल गया, -1 मिल गया, ये प्रूव हो गया। तो ये दो कर्व क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो आपको यहाँ पे लिख देना है लास्ट में, हैंस द गिवन कर्व इंटरसेक्ट, लिख लो सभी स्टूडेंट लिख लो, हैंस द गिवन कर्व आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये तो कंप्लीट हो चुका है, हो गया भाई। तो यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में 7 एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, पहले 1 to 4, फिर बाद में 1 to 3, तो 7 एग्जाम्पल आप लोग तैयार करना भाई, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अब अगली क्लास में इसके आगे के एग्जाम्पल करवाएंगे सॉल्व। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।